अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे BNK 601 के जीडीपी है उसके हवाले से। इस जीडीपी में उसने एक केस स्टडी दी है बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज के हवाले से कि दाऊद टेक्सटाइल मिल्स नाम की कंपनी है जिसे ज़ारा एंड ज़ारा की तरफ से एक ऑर्डर मिला 10 मिलियन का। लेकिन उसके पास पेमेंट नहीं है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, और ऑब्वियसली ज़ारा एंड ज़ारा तो पेमेंट तब करेगी जब उसे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा कर लेते हैं, बिल ड्रा कर लेते हैं, जिसे ज़ारा ने एग्री हो गया कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, और जब टाइम आएगा तो वो उसकी पेमेंट कर देगा। बिल ड्रा होने के बाद बिल जो है वो दाऊद टेक्सटाइल ने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। 90 डेज़ के बाद ज़ारा ने उसकी पेमेंट कर दी। ये लो बिल ऑफ था। अब उसने 4 सिनेरियो दिए हैं, वो कहता है जी इन चारों को एक्सप्लेन करें। पहला उसका सवाल है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इन ट्रेड फाइनेंसिंग सिनेरियो बिटवीन दाऊद टेक्सटाइल एंड ज़ारा। बिल ऑफ एक्सचेंज का रोल क्या है दोनों के दरमियान। दूसरा सवाल है, एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्वड इन दाऊद टेक्सटाइल, ज़ारा और बैंक। तीनों के दरमियान रिस्क कौन सा इन्वॉल्व है ये बताना है। तीसरा है, ज़ारा एंड ज़ारा फेल्स टू मेक पेमेंट, अगर ज़ारा पेमेंट नहीं दे पाते तो मामला क्या होगा पाकिस्तान के मुताबिक। और चौथा है, ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पार्टीज अंडर डिस्कशन। बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राफ्ट करना है, तो यानी कि उसके ड्राफ्ट को हम सबसे पहले, मैं आखिरी के बारे में बात करूँ, मैं आपको उसका ड्राफ्ट दिखा देता हूँ। ये उसका ड्राफ्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। ज़ारा ने प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा दाऊद को 10 मिलियन 90 डेज़ के बाद। उसे एंडोर्स किया गया बैंक को, और दाऊद ने जो ड्रा किया था, दाऊद वहाँ पे अथवा एज़ अथॉरिटी सिग्नेचर करेगा, ज़ारा एज़ एक्सेप्टेंस सिग्नेचर करेगा, और उसके बाद वो बैंक को एज़ ए एंडोर्सर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जी, अब हम पहले रिक्वायरमेंट पे आते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि रोल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज फंक्शंस एज़ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट। मैं जनरली बता दूँ, बाकी चीज़ें पढ़ के आप खुद कर लीजिएगा। सो बेसिकली रोल में ये है कि एक रिटर्न कमिटमेंट है जिसमें ज़ारा एंड ज़ारा ने वादा किया है दाऊद टेक्सटाइल से कि वो 10 मिलियन की पेमेंट 90 डेज़ में कर देगा। और दाऊद को उसका फ़ायदा ये है कि उन्होंने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो उन्होंने उसी वक़्त पेमेंट हाँ, उनको मिल गई, जिससे वो उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? और इसका फ़ायदा ये होता है कि इमीडिएट पेमेंट बंदे को मिल जाती है। रिस्क एंड मिटिगेशन के हवाले से बात करेंगे कि रिस्क तीनों के लिए है। दाऊद टेक्सटाइल और बैंक के लिए खैर इतना रिस्क नहीं है, लेकिन दाऊद के लिए रिस्क ये है कि ज़रा टाइम पे ना पे कर पाए। मिटिगेशन क्या है, बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट दाऊद टेक्सटाइल में परफॉर्म एक्सटेंसिव क्रेडिट चेक्स ऑन ज़ारा लिमिटेड एंड मैनी may require a letter of credit or bank guarantee to ensure payment। दाऊद जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट या कोई चेक्स वगैरह ज़ारा से रिसीव कर सकता है गारंटी के तौर पर। ज़ारा को क्या इश्यू है, दाऊद ऐसा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ डिलीवरी प्रॉब्लम्स। दाऊद शायद पेमेंट गुड्स ट्रांसफर ना करे, लेकिन ज़ारा के लिए इतना बड़ा रिस्क इसलिए नहीं है कि अगर वो डिलीवरी नहीं करेगा तो उसकी पेमेंट नहीं करेगा। पेमेंट अगर उस पर लीगल एक्शन होता है तो वो रीज़न बता सकता है, जी मुझे प्रोडक्शन नहीं आई तो मैं क्यों उसकी पेमेंट करूँ। इसके बाद बैंक के लिए है, रिस्क ये है कि जब ज़ारा पेमेंट नहीं करेगी तो बैंक को फिर दाऊद की तरफ आना पड़ेगा, अगर दाऊद से ही पेमेंट नहीं होगी तो फिर बैंक को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। लीगल एक्शन टेकन बाय एबीसी बैंक। कौन से लीगल एक्शन बैंक ले सकता है? बैंक उसको नोटरी पब्लिक के 90 डेज़ के बाद, 3 डेज़ के ग्रेस पीरियड के बाद उसको नोटरी पब्लिक से स्टैम्प करवाएगा, वो अदालत में उसके हवाले से केस फाइल कर देगा। और अगर वो ज़ारा स्टिल पेमेंट नहीं करता तो फिर वो बैंक्रप्सी की तरफ भी जा सकते हैं। जी, आपकी असाइनमेंट थी। उम्मीद करता हूँ असाइनमेंट आपके लिए हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।